नेटवर्क बाधा हो गई थी, इस कारण से प्रथम वाला कट गया। अब दो भाग हो गए। इस द्वितीय भाग में वहीं से प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी विचित्र प्रकार के अच्छे से अच्छे भवन देखते हैं, उनमें पुरुषों और स्त्रियों की स्थितियां देखते हैं। ऐसे सब देखते हुए रावण के भवन की ओर पहुंचते हैं। तो सबेश्म जालम बलवान ददर्श, सब बलवान हनुमान ददर्श वेश्म जालम। वेश्म जालम जो घर बने हुए हैं वो कतारबद्ध, रहने के लिए जो राक्षसों के घर हैं वो एक पंक्ति में सुंदरता पूर्वक सजे हुए वो सब बने हैं। तो वो सब देखते हैं। व्यासक्त वैदूर्य सुवर्ण जालम, जहां पर वैदूर्य मणियां लगी हुई हैं, सोने की कारीगरी की गई है। यथा महत प्रावृषि मेघ जालम, जैसे वर्षा ऋतु में बादलों दिखलाई पड़ते हैं, उसी प्रकार से एक से एक लगे हुए वहां पर वो घर बने हैं। विद्युत पिनद्धम सविहंग जालम, वो जो मणियों का और वो सुवर्ण का कार्य है उस पर ऐसा मालूम पड़ता है जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, जैसे मेघमाला में विद्युत चमक रही है, ऐसी शोभा हो रही है। ये सब देखते हुए रावण के भवन में प्रवेश करते हैं। वहां पर एक से एक सुंदर इसी प्रकार के अलग अलग महल बने हुए हैं। और वहां पर हनुमान जी ने पुष्पक विमान को भी देखा, उसकी भी शोभा किसी भवन से कम नहीं है। जो यहां वर्णन किया है महर्षि ने, वो विमान का वर्णन भी महल की भांति है और इन महलों का वर्णन भी विमान की भांति है। अर्थात महल कौन सा विमान कौन सा विशेष अंतर नहीं दिखलाई पड़ता। जानने वाला भी ही समझ सकता है कि ये महल निवास स्थल है और ये विमान चलने फिरने के लिए है। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो, तस्य रावणस्य भवन मध्ये महद्विमानम मणिरत्न चित्रितम, बहुत बड़ा विमान देखते हैं, उसमें भी मणियां रत्न इत्यादि वो सब लगे हैं। प्रतप्त जाम्बू नद जाल कृत्रिमम, स्वर्ण से निर्मित है वो पूर्ण विमान। ददर्श श्रीमान पवनात्मजः कवि, ददर्श धीमान पवनात्मजः कपिः, वो विमान हनुमान जी ने वो विमान भी वहां देखा। वो महल रावण का देखा और अब महल में स्थित रावण पत्नियों को भी देखा। मार्गमानस्तु वैदेहीं सीताम आयत लोचनाम, कमल नैन, कमल जैसी बड़ी बड़ी नेत्रों वाली
वैदेही की खोज के लिए हनुमान जी सर्वतः परिचक्राम हनुमान रिसूदन, वो सब स्थानों पर इन महलों के अंतर्गत घूमते हुए हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। ततस्तां प्रस्थितः शालाम ददर्श महतीम शिवाम, उसका बहुत बड़ी जो हवेली है, महल है, राजमहल, उसमें रावणस्य महाकांताम कांतामिव वरस्त्रियम, वो इतनी प्रिय है उसको, महाकांताम कांतामिव वरस्त्रियम, जैसे बहुत सी पत्नियों के बीच में कोई एक पत्नी जो अधिक प्रिय होती है, उसी के भांति बहुत से महल उसके बने हैं, ये महल उसको अतिशय प्रिय है, उसमें वो अधिक रहता है। वहां पर जो शोभा है, महर्षि ने बहुत शोभा का वर्णन यहां किया है और कहते हैं अंत में उसमें, ततो पश्यत कुठासीनम नानावर्णाम्बरस्रजम, कालीने बिछी हैं, कुठासीनम, कुछ आसीनम। महाराज ने, टीकाकार ने यहां पर अर्थ दिया है कालीन, वो जो बिछाई जाती है, मोटे मोटे पहले बिछते थे, अब कहां, अब तो सब कृत्रिम है, वो दिखाई पड़े, उन पर सहस्रम वर नारी नाम, हजारों स्त्रियां एक से एक बढ़कर के सुंदर, तासाम संवृतदान्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः अपश्यत पद्मगंधेन बदनान सुयोषिताम। अब रात्रि का समय है, सब जाग थोड़ी रही हैं, सो रही हैं, तो अब उनके पास जाकर के सीता की खोज हो रही है ना, स्त्रियों में तो ही खोजेंगे, एक एक का चेहरा देखते हैं, मुंह देखते हैं, किसी के मुंह से सुगंध आ रही है, पद्म अपश्यत पद्म गंधेन, कमल जैसी सुगंध फैल रही है, वो सुगंध मानव मात्र की होती है, हम लोग मनुष्य हैं, जहां मनुष्य होता है वहां मनुष्य की गंध होती है, प्रत्येक मनुष्य की गंध होती है, और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो प्रत्येक मनुष्य की अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे नहीं अपराधी खोज में कुत्ते प्रयोग होते हैं, वो सुगंध से पहचानते हैं व्यक्ति को। मिट्टी की भी गंध होती है, सबकी गंध होती है, पंच तत्व से बनता है, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों वस्तुएं पृथ्वी तत्व में होती हैं, इस कारण से प्रत्येक में गंध होती है। यहां महाराज को वो सुगंधित, और वैसे भी राजमहल है, स्त्रियों का है, तो वहां तो सुगंध की स्थिति और भी होगी। महर्षि लिखते हैं, सचता भी परिव्रता सुशुभे राक्षसाधिपा, और वहीं पर एक और एक बड़े से पलंग पर राक्षसाधिपा, वो राक्षसाधिप, वो रावण भी सोया हुआ था। उसकी सुंदरता ऐसी हो रही थी, वो इतनी
स्त्रियों के बीच में, सुंदर स्त्रियों के बीच में पड़ा सो रहा था। यहां पर भी महाराज ने वही उपमा दी है जैसे तारागणों के मध्य में चंद्रमा सुशोभित होता है। ये शोभा उस राक्षस राज की हो रही थी। स्त्रियां विचित्र स्थिति में थीं। वो तो यहां पर सब पूर्ण श्रृंगारिक वर्णन है इस 9वें सर्ग में। कौन स्त्री किस स्थिति में, कौन किस स्थिति में, कौन किस स्थिति में, वो यहां पर स्त्रियों की स्थितियां बताई। और ऐसी स्थितियां, उनके बीच में सोया हुआ रावण। हनुमान जी ये सब देखते हैं और हनुमान जी ने जो एक विशेष चीज देखी है, महर्षि वाल्मीकि ने उसको लिखा है वहां पर कि रावण के अंतःपुर में राजर्षि विप्र दैत्यानाम गंधर्वाणाम चयोषिता। रावण जहां भी गया है वहां से स्त्रियां लाया है। जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, जहां भी गया है ये कामनाओं का दास है। इसकी स्थिति काम प्रधान ही बतलाई गई है। तो पर यहां पर महर्षि लिख रहे हैं, रक्षसाम चा भवन कन्यास्तस्य काम वसंगता। चाहे वो राजर्षि हो, चाहे वो ब्रह्मर्षि हो, ब्राह्मण हो, चाहे दैत्य हो, चाहे गंधर्व हो, या राक्षसों की भी हो, जो कन्याएं वो हरण करके लाया है वो सब उससे संतुष्ट हैं। तस्य काम वशम गता, वो उसके सब वशवर्ती हैं। और ऐसा नहीं कि सब हरण करके ही लाया हो। महर्षि लिखते हैं कि बहुत सी स्त्रियों ने उसका स्वतः वर्ण किया है। युद्ध कामेन ता सर्वा रावणेन हृता स्त्रिया। कुछ का तो उसने हरण किया है और कुछ समदा मदने नैव मोहिता काचिदागता। और कोई कोई तो स्वयं आकर के, किसी किसी ने तो स्वयं आकर के रावण को वरण किया है। न तत्र कश्चित प्रमदा प्रसई वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धा। बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं। वहां उसके अंतःपुर में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो उसकी बिना इच्छा से लाई गई हो। वहां वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धा, उनकी इच्छा के विपरीत वहां लाई गई हो। न चान्य कामापि न चान्य पूर्वा। ऐसा नहीं है कि जो पर अन्य किसी पुरुष को चाहती थी और वो बलात् हरण करके यहां लाई हो, और वो कहना चाहिए कि विवशता में यहां हो। यहां पर कोई भी स्त्री विवश नहीं दिखलाई पड़ी। महर्षि लिख रहे हैं, हनुमान जी ने देखा है संपूर्ण स्त्रियां भी अंतःपुरण की वो उससे प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। बिना वरार्हाम जनकात्मजाम तु
वे वैदेही को छोड़कर जो अभी तक दिखलाई नहीं पड़ी यहां। वो केवल अनुमानित आधार पर हनुमान जी सोच रहे। महर्षि जानते हैं तो महर्षि कहते हैं कि एक जानकी ही बलात् हरण करके लाई गई है, जो प्रसन्न भी नहीं है और जो अन्य कामा है। और आगे बढ़ के कहते हैं न चाकुलीना न च अकुलीना, निकृष्ट स्थान से कन्या नहीं लाया है, कुलीन परिवार से लाया है। न चहीन रूपा, कोई कुरूप नहीं है, रूप से हीन नहीं है। न दक्षिणा न अदक्षिणा, स्वभाव में उसके विपरीत जाने वाली नहीं है। नानुपचार युक्ता, अनुपचार युक्ता, कहना चाहिए कि जिसको आज की भाषा में कहते हैं वो श्रृंगारिक। अनुपचार श्रृंगार रहित कोई नहीं है। भार्या भवत तस्य नहीन सत्वा, उसकी जो भार्या बनी है वो नहीन सत्वा, स्वभाव भी विपरीत नहीं है। सत्व कहते हैं स्वभाव को, शील को, आचरण को, उसको विपरीत नहीं है। न चापि कांतस्य न कामनीया, जो कमनीय न हो और जो उसको अपने स्वामी को प्रिय न हो, ऐसी कोई नहीं है। सुंदरता में भी कम नहीं और सब प्रसन्न है उससे। ये देखते हैं हनुमान जी, पर अभी तक सीता नहीं दिखलाई पड़ी। ये सब देखते हुए महाराज स्त्रियों में ही अंतापुर में रावण के चलते हैं, तो खोज करते करते देखते देखते एक स्थान पर पहुंचते हैं। और तासाम एकांत विन्यस्ते, ये सब जहां पर थी उसी स्थान पर आगे बढ़ते हुए एक स्थान ऐसा एकांत, या कहना चाहिए कि एक अलग कमरा है महल का। उस एकांत में एक अकेली स्त्री, तासाम उन सब स्त्रियों से अलग एक, एकांत विन्यस्ते शयानाम शयने शुभे, ददर्श रूप संपन्नाम अथताम सकपि स्त्रियम, एक बहुत सुंदर स्त्री एकांत में इन सबसे अलग एक अलग पलंग पर सोते हुए देखी है हनुमान जी ने। और उस स्त्री की शोभा देख करके वो इतनी रूपवान थी, गौरी कनक वर्णाभाम इष्टाम अंतःपुरेश्वरीम, गौरवर्ण की, कनक वर्णाभाम, जैसे स्वर्ण सोने की आभा होती है, इस सुंदरता में वो स्त्री
अंतःपुरेश्वरी देख के ऐसा लगता है कि इन सब जितनी भी यहां पर ये स्त्रियां हैं सबकी स्वामिनी है। और सुंदरता में तो फिर उसके आगे यहां एक भी स्त्री नहीं दिखाई पड़ी। तो हनुमान जी ने सोचा कि यही है, मिल गई। अब प्रसन्न होकर के उछलने कूदने लगे इधर उधर। महर्षि लिखते हैं, आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छम, बंदर की स्थिति बता रहे, अपनी पूंछ को चूमते हैं, इधर उधर ताले बजाते हैं। स्तंभानरोहण निपपात भूमौ, जब प्रसन्न होता है बंदर तो ऊपर नीचे खम्भों पर चढ़ने उतरने लगता है। ये कहते हैं अपनी प्रकृति को वानर स्वभाव जनित अपनी प्रकृति को दिखाते हुए प्रसन्नता प्रकट करने लगे। पर ये सब करते हुए एकदम विचार बदला कि हां मैं क्या कर रहा हूं। हनुमान जी का विचार बदलता है कि मैं कर क्या रहा हूं। अवधूय चताम बुद्धिम, एकदम शांत हो गए। अवधूय चताम बुद्धिम, ये जो प्रसन्नता की बुद्धि थी, ताम अवधूय, उसको छोड़ करके बभूवावस्थितस्तदा, फिर गंभीर होकर के फिर विचार किया। जगाम चापराम चिंताम, दूसरा चिंतन आया। क्या? न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी, राम से वियुक्त होकर के बिछुड़ करके सीता इस प्रकार से नहीं सो सकती। विचार आता है, न भोक्तु नाप्यलंकर्तुम न पानम उपसेवितुम, ये स्त्री जो सब सर्वांग सुंदरी हम देख रहे हैं, इस प्रकार से न भोजन कर सकती हैं वो, और ये पान ये नहीं हो सकता, न श्रृंगार हो सकता है। इस प्रकार नहीं कर सकती जिस प्रकार से ये पड़ी है। अन्येयम इस निश्चित्य भूयस्तत्र चचारसा, अन्यायम अस्ति, ये कोई दूसरी है। अन्यायम इति निश्चित्य, कहा वो नहीं हो सकती, सीता ये नहीं हो सकती। इस स्थिति में राम जी उस विरह में वहां पर हैं, तो उनके विरह में जहां होगी उसी स्थिति में होगी। ये विचार करके वहां चल दिए। फिर वहां उसी प्रकार से खोज करने लगे। इसी प्रकार से महल में अब स्त्रियों के बीच में घूम रहे हैं, प्रत्येक का मुंह देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं। तो फिर हृदय में चिंता आई कि मैं ये कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। जगाम महतीम शंकाम, हनुमान जी के हृदय में शंका उपस्थित हो गई। परदारावदो रोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम, दूसरे की स्त्रियों को देखना
और वो भी जब वो सो रही हो। वस्त्र अस्त व्यस्त होते हैं, सोने पर तो फिर शरीर का जहां भान नहीं है। वस्त्र अस्त व्यस्त हैं सबके, और ऐसी स्थितियों में सोते हुए एक तो स्त्री का देखना और वो तो सोती हुई स्थिति में देखना। इदम खलु ममात्यर्थम धर्मलोपम करिष्यति, ये तो मेरा धर्म लोप हो गया। हनुमान को लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। मेरी किस स्थिति में ख्याति है, आज मेरे यश में कलंक लग जाएगा। मेरा धर्म लोप हो गया, धर्म का विनाश करने वाला हुआ। ये सब मैं क्या कर रहा हूं। फिर दूसरा विचार उठता है कि नहीं मैं परदाराणाम दृष्टि विषय वर्तिनी। दूसरा विचार आता है, मन का काम है संकल्प विकल्प। एक विचार वो आया कि मेरे धर्म का लोप हो रहा है। फिर दूसरा विचार आया कि मैं कामी की दृष्टि से तो नहीं, विषयवर्तिनी दृष्टि से तो इनको नहीं देख रहा हूं। मेरा प्रयोजन वो नहीं है। नहीं मैं परदाराणाम दृष्टिर विषयवर्तिनी, कामी की जो दृष्टि होती है वो तो मेरी नहीं है। अयम चात्र मया दृष्टा परदार परिग्रह, ये जो मैं देख रहा हूं दूसरे की स्त्रियों को, तो उसमें मेरी दृष्टि में तो दोष नहीं है। कामम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रिया, मैंने चाहे समस्त स्त्रियां रावण की देखी हों, पर मेरे विचार दूषित नहीं है। न तुम्हें मनसा किंचित वैकृत्यमोपजायते, मेरे मन में कोई विकार नहीं है, मेरी कोई वृत्ति ही उस तरीके की नहीं है। मनोहि हेतु सर्वेशम इंद्रियाणाम प्रवर्तने, जब मेरे मन में कोई विकार नहीं है, हनुमान कहते हैं, तो इंद्रियां उस विषय की ओर जाएंगी ही नहीं। इंद्रियां उसी विषय की ओर जाती हैं जिधर के लिए मन प्रेरित करता है, अन्यथा नहीं जाती। तो मेरा मन विकल्प रहित है, विकार रहित है। और अंत में कहते हैं कि जो वस्तु जहां हो सकती है वहीं तो खोजी जाएगी। यस्य सत्वस्य या योनिः, जो प्राणी जिस स्थान पर होगा तस्याम तत्परिमार्गते, वो वस्तु उसी स्थान पर खोजी जाएगी। पुरुष पुरुषों में खोजा जाएगा, स्त्री स्त्रियों में खोजी जाएगी, रत्न द्रव्य ये कोषागार में खोजा जाएगा, या ये इनका जहां खजाना होता है वहां खोज होगी। तदिदं मार्गितं तावत् शुद्धेन मनसा मया, तो मैंने जो जानकी की खोज के लिए इन सबको देखा है, तो शुद्धेन मनसा मया मार्गितम, शुद्ध मन से मैंने खोज की है। रावणान्तःपुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी, सब कुछ मैंने देख लिया पर जानकी नहीं मिली।
ये सोच करके कहते हैं आगे चलो। आगे चलते फिर विचार आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राम जी के विरह में उसका शरीर छूट गया हो, समाप्त हो गई हो। सचिंतयामास ततो महाकपि, ततः स महाकपि चिंतयामास। तब वो विचार करने लगे। प्रियामपश्यन् रघुनंदनस्य ताम, रघुनंदन की प्रिया को न देख करके चिंतन करने लगे। क्या है चिंतन? कि ध्रुवम न सीता ध्रियते यथा न में, विचिन्वतो दर्शन में मैथिली। मैं विचिन्वितो मैथिली दर्शन मां इति, उसका दर्शन मुझे नहीं मिल रहा है। इसका तात्पर्य ये हो सकता है कि वो जीवित नहीं है। ध्रुवम न सीता ध्रियते, शरीर धारण नहीं किया, नहीं है उसका शरीर। सीताम दृष्ट्वा हिनवाप्य पौरुषम, मैंने जो पौरुष किया और सीता नहीं मिली तो मेरा संपूर्ण वो पौरुष व्यर्थ हो गया। विहृत्य कालम सह बानरे चिरम, बानरों को छोड़े हुए इतना समय व्यतीत हो गया, ये समय भी निकल गया। तो न में सुग्रीव समीप गागति, अब तो मेरे पास इतनी भी हिम्मत नहीं है, इतना भी साहस नहीं है जो हमारे सुग्रीव का सामना कर सकूं। सुतीक्ष्ण दंडो बलवान शबान रहा, उसका दंड बहुत तीक्ष्ण है, दंड अवश्य देगा, दारुण दंड देगा, बलवान भी है। ये विचार करके कहते हैं एक बार फिर खोजो। अच्छा, हनुमान जी फिर उसी प्रकार से एक एक भवन, एक एक पुरुष वो स्त्री को देखते हैं, खोजते हैं, फिर नहीं मिलती है। तो सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण लेके आ रहा हो, हाथ से फिसली हो, समुद्र में गिर गई हो और शरीर समाप्त हो गया हो, या स्वयं ही शरीर छोड़ दिया हो। तथा मन्ये विशालाख्या त्यक्तम जीवित मारया, उसने अपना शरीर स्वतः ही छोड़ दिया हो। अब अगर ऐसा है तो मैं वहां जाकर के बताऊंगा कैसे, क्या कहूंगा। और फिर बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि अगर मैं कहूं कि सीता जीवित नहीं है तो राम शरीर छोड़ देंगे, लक्ष्मण उसके पीछे शरीर छोड़ देंगे। तो विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा, इस प्रकार राम लक्ष्मण का विनाश सुनकर के भरतोपि मरिष्यति, अयोध्या में भरत भी समाप्त हो जाएगा, शत्रुघ्न भी समाप्त हो जाएगा।
अब पुत्रों का नाश देख करके माताएं भी शरीर छोड़ देंगी। अब वो एक तरफ सब कहते हैं, ये जब सुनेंगे तो सुग्रीव भी शरीर छोड़ देंगे कि मैं सीता की खोज नहीं कर सका, मैं मित्र का भलाई नहीं कर सका, तो सुग्रीव भी शरीर छोड़ देंगे, अंगद भी शरीर छोड़ देंगे, किष्किंधा भी पूरा राजो परिवार ये सब शरीर छोड़ देगा। अयोध्या का संपूर्ण राज परिवार शरीर छोड़ देगा। परिणाम स्वरूप प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। इक्ष्वाकु कुल का भी नाश होगा, वानरों के कुल का भी नाश होगा, सबका कारण मैं बनूंगा। हनुमान जी कहते हैं, सोच रहे हैं कि सोहम नैव गमिष्यामि, तो इसलिए मैं अब यहां से जाऊंगा ही नहीं। किष्किंधाम नगरीमितः, यहां से मैं किष्किंधा के लिए जाऊंगा ही नहीं। नहि शक्ष्याम्यहं द्रष्टुम सुग्रीवम मैथिलीं विना, सीता के समाचार के बिना या सीता दर्शन के बिना या सीता के बिना मैं सुग्रीव का सामना नहीं कर सकता। यदि मैं वहां न जाऊं तो हो सकता है कि वो मेरी प्रतीक्षा करते हुए शरीर धारण करते रहें, शरीर धारण किए रहें, उनके शरीर बच सकते हैं, वो आशा में जीवित रहेंगे। हनुमान जी कहते हैं कि मैं यहीं रहूंगा, सब कुछ छोड़ करके वानप्रस्थी के समान जीवन बिता लूंगा यहीं। जैसे व्यक्ति घर छोड़ करके वन में रह करके अपना जीवन काट लेता है, उस स्थिति में। और यहां रहते हुए मैं अपना शरीर यहीं छोड़ दूंगा। ये बतलाने के लिए मैं वहां नहीं जाऊंगा कि सीता नहीं। कैसे कह पाऊंगा मैं? फिर ये सब निराशा होते होते एक विचार फिर आता है कि हाँ, ये तो रावण इतना बड़ा राजा है, अथवा ये अलग अलग विचार सवार है, अथवा एक कारण और हो सकता है, अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने भृशं लालप्यते बाला पंजरस्थेव सारिका। इसी राजमहल में कहीं किसी गुप्त स्थान, एकांत स्थान में उसको रखा गया होगा, विशेष सुरक्षा में रखा गया हो, ये भी हो सकता है, जहां कोई दूसरा पहुंच न सके। पर होगी वो उसी स्थिति में, पंजरस्थेव सारिका, जैसे मैना को जंगल से पकड़ करके किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, सुखी तो नहीं होगी। और कहते हैं कि यावद सीताम न पश्यामि राम पत्नीम यशस्विनीम तावदेताम पुरीम लंकाम विचिनोमि पुनः पुनः। मैं वापस नहीं जाऊंगा बिना देखे, जब तक नहीं मिलती बार बार मैं यहीं पर विचिनोमि पुनः पुनः उनकी खोज में लगा रहूंगा, बार बार यहीं पर एक एक कोना कोना खोज मारूंगा यहाँ का। संपाति वचना चापि, हाँ,
संपाति ने कहा था, उसकी बात झूठ नहीं हो सकती। रामम यदयानयाम्यहम अपश्यन् राघवो भार्याम निर्दहेत सर्ववानरान। अगर वो संपाति की बात मैं न मानूं और राम को सीधा यहां ले आऊं और सीता अगर ना मिले तो राम जी फिर हमसे भी तो रुष्ट होंगे कि हम समय पर नहीं आए और सीता को नहीं बचा सके। वो हमें भस्म कर डालेंगे। उसी समय हनुमान जी की दृष्टि पड़ती है, वो अंतःपुर का जो महल है उससे लगी हुई एक वाटिका है, उपवन है, बगीचा है। उस पर दृष्टि जाती है। उसमें बड़े बड़े वृक्ष हैं, बहुत घनी वाटिका है। विचार आता है कि हो न हो यहां हो सकती है। क्यों? संपाति ने कहा है अशोक वनिका में रखा है, तो अभी तो ये पता नहीं कि अशोक वनिका यही है, पर जो दिखाई पड़ा है तो वो संपाति वचनात्, संपाति के वचन के अनुसार याद आती है, तो वहां प्रवेश करते हैं। अब वहां पर घूमते हुए देखते हैं कि पहरा यहां पर भी बहुत है। ये वहां पर हनुमान जी ने देखा। जब दिखाई नहीं पड़ रहे तो बैठे बैठे फिर वही विचार आने लगते हैं। और यहां पर हनुमान जी प्रार्थना करते हैं। देखें आप, वो सोच तो ये रहे हैं नवीन स्थल पर जाने से पूर्व, जैसे नहीं कोई आदमी नया कार्य करता है और कहता है कि सफलता मिल जाए इसमें, तो वो ईश्वर के प्रति, देवताओं के प्रति कामना करता है, प्रार्थना करता है, महाराज अब तो सिद्धि दे दें, बहुत कुछ हो गया। तो महाराज जी कहां से? नमः नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै सत चतस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। महाराज हनुमान जी समस्त देवताओं का स्मरण करते हैं और देवताओं से पूर्व तीनों मूर्तियों का उस ईश्वर रूप में वंदना करते हैं। यहां पर प्रथम बार आ रहा है हनुमान जी, प्रथम बार नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, राम जी को प्रणाम निवेदित करते हैं, लक्ष्मण को। देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, और वैदेही को, सीता को प्रणाम निवेदित करते हैं। उसके बाद में तब अन्य देवताओं को नाम लेते हैं कि नमोस्तु रुद्र इंद्र यम अनिल, वायु देवता, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः, चंद्रमा, आदित्य, अग्नि और मरुद्गण, इन सबको प्रणाम करते हैं। कहते हैं महाराज सब लोग सहायता करो।
सब लोग सहायता करो जिससे मुझे इस कार्य में सफलता मिले। और वहां पर सामने भी दृष्टि है, वहां पर पहरा वही बहुत कड़ा दिखाई पड़ता है। यहां भी रक्षक बहुत हैं, ये उन्होंने वहां देखा। तो इस प्रकार से विचार करते हुए, रक्षक देखते हुए यहां ये ढूंढते हैं, खोज करते हैं। बहुत से लोगों को देख करके एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके, अशोक वृक्ष है, उस पर बैठ करके सब निरीक्षण करते हैं, ऊपर चढ़ करके दूर तक का। अब बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष हैं यहां पर। उपवन की महाराज वाल्मीकि जी ने वहां वर्णन सुंदरता का किया है। हनुमान जी सब देख करके और सोचते हैं वहां बैठे बैठे कि यदि जीवति सा देवी ताराधिप निभानना। ताराधिप चंद्रमा जैसे मुखमंडल वाली अगर वो वैदेही जीवित है, आगमिष्यति सावश्यम इमाम शीत जलाम नदीम। तो इस उपवन में नदी भी बह रही है, तो किसी न किसी समय यहां नदी किनारे आती जरूर होगी। महाराज जी सोच रहे हैं बैठे, अवश्य आती होगी, क्योंकि रावण इतने कष्ट में बंद नहीं रख सकता है। सेवा भी करता होगा, सेवक भी रखे होंगे, मार डालने के लिए थोड़ी लाया है। उसका जो भाव है उसमें तो वो सुरक्षा ही करेगा। एवं तो मत्वा हनुमान महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्र पत्नी अवेक्षमाणस्य ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्णघने निलीनम्। ये विचार करके हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर बैठ गए, आसन लगा के, कि अगर जीवित है तो किसी न किसी समय इधर आएगी अवश्य। अब उस वृक्ष पर ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और चारों तरफ दृष्टिपात बराबर चल रहा है। वो तो कार्य वही है खोज का। बैठ के सो थोड़े ही रहे हैं कि आएगी तो हम तब तक आराम कर रहे हैं ना, निरीक्षण चल ही रहा है। निरीक्षण करते करते हनुमान जी की दृष्टि दूर एक भवन जैसा बना दिखाई पड़ता है स्थान। उसके पास में वो जो भवन दिखाई देता है, भवन के पास में एक बड़ा सा वृक्ष है और वहां पर कुछ चहल पहल जाता है। महाराज जी वहां पर जाकर के वो दूर से देखते हैं, ततो मलिन संबीता। वहां पर उस वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी दिखाई पड़ती है। मलिन संबीता राक्षसी भी समावृताम। मलिन संबीताम, एक मैले कपड़े पहने हुए, राक्षसियों से घिरी हुई, उपवास कृशाम दीनाम। उपवास से जिसका शरीर दीन हो गया है, क्षीण हो रहा है,
निश्वसंतीं पुनः पुनः, बड़ी बड़ी सांसें, भारी सांसें लेती हुई अर्थात रोती हुई। ददर्श शुक्ल पक्षादौ चंद्र रेखा मिवामलम, जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया में चंद्रमा बहुत क्षीण होता है, पर चंद्रमा चंद्रमा है, इसीलिए शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा कहा है महाराज ने। सुंदरता है पर उसकी स्थिति ये हो गई। बाष्पाम्बु परिपूर्णेन कृष्ण वक्राक्षि पक्ष्मणाम, बाष्पाम्बु परिपूर्णेन, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कृष्ण वक्र अक्षि पक्ष्मणा, अक्षि पक्ष्मणा, आंखों की जो पलकें हैं वो काली पड़ गई हैं। वदनेन अप्रसन्नेन, जो वदन है, जो चेहरा है वो प्रसन्न नहीं है। निश्वसंतीं पुनः पुनः, बार बार लंबी सांसें लेती हैं, दुखी बैठी है। बहुत सुंदरता है। महर्षि लिखते हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं कि वो जो सुंदरी रावण के महल में देखी थी, ये उससे भी अधिक सुंदर है। अस्या देव्या यथा रूपम अंग प्रत्यंग सौष्ठवम, इस का अंग प्रत्यंग उसी प्रकार से सुंदर है। रामस्य च यथा रूपम, जैसे पुरुषों में राम जी का स्वरूप है। तस्येयम असिते क्षणा, तो इससे ये लगता है कि यही उनकी पत्नी है। तस्यायम, तस्य यम असितेक्षणा, ये जो असितेक्षणा है काले नेत्रों वाली, ये उन्हीं की है। और इनकी भी स्थिति वैसी ही है जैसी राम की इनके प्रति है। अब महाराज जी यहां पर तुलना करते हैं, सुंदरता, शरीर सौष्ठव और मानसिक स्थिति की। कहते हैं बिल्कुल जो भाव उधर है वही इसमें दिखलाई पड़ता है। मुझे ये लगता है कि इनके वियोग में जैसे राम जी जीवित हैं इनको याद करते हुए, ऐसे ही ये भी उनको याद करके, उनको याद करते हुए ये शरीर धारण किए हुए। एवं सीतां तथा दृष्ट्वा हृष्टः पवन संभवः जगाम मनसा रामं प्रशंस तं प्रभुम। महर्षि लिखते हैं इस प्रकार से वानरश्रेष्ठ हनुमान जी ने सीता को देखा है और मन ही मन राम जी का स्मरण किया है, और कहते हैं कि जैसे राम जी हैं वैसी ही उनकी पत्नी है। आज सीता जी को दर्शन, पवनात्मज को, हनुमान जी को प्रथम बार हो रहे हैं और अनुमान से ही हनुमान जी पहचान रहे हैं। सोचते हैं कि जैसे आचरणवान राम जी हैं
उनके भाई हैं, अधिक विचलित नहीं हो रहे। कष्ट भयंकर है पर धैर्य है, और वो धैर्य हमें यहां भी दिखाई पड़ता है, अन्यथा शरीर छूट जाता अब तक। पर जीवित हैं तो धैर्य है। क्या है वो आता है, धैर्यवान कौन है? जो प्रसन्नता में फूल न जाए और दुख में मर न जाए, वही धैर्यवान है। दो समधीर, जो समबुद्धि वाले हैं तो दोनों समय में धीर धरहि मन माही। हर्ष में प्रसन्नता व्यक्त नहीं करते और शोक में रोते नहीं हैं, ऐसे धैर्यवान बिरले पुरुष होते हैं। दो समधीर धरहि मन माही। हनुमान जी कहते हैं कि ये सुंदरता है, ये स्वभाव है। अस्या हेतोर विशालाक्षा हतो वाली महाबला। इनके कारण ही बाली मारा गया है। यानी कहने का तात्पर्य है हनुमान जी का कि जैसे राम जी हैं उनके अनुरूप ही ये पत्नी है। इसी कारण से राजपुत्र हैं, दूसरा तीसरा और हजारों विवाह करने में क्या कमी थी, एक के पीछे क्यों है? कहा नहीं, यही पत्नी है, यही उनके अनुरूप है। ये द्वितीय होकर के भी अद्वितीय है। इसी कारण इसके लिए ही बाली का वध हुआ। 14,000 राक्षस भी इसी के कारण मरे। खरदूषण के प्राण भी गए, स्वप्न का कुरूप भी इसी के कारण हुई। ये सब विचार करते हैं। देखते हैं कि वो बैठी रो रही है, किसी और देखती नहीं। ये राक्षसियां घेरे खड़ी हैं, चाहे कुछ भी करें, इनको किसी की तरफ वो देखती नहीं। इत्येवमर्थं कपिरन्ववेक्ष्य सीतेयमित्येव तु जात बुद्धि। ये सब विमर्श करके बुद्धि से सोचते हुए महाराज जी हनुमान जी इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि सीता इयम इति एव, सीता यही है। तु जात बुद्धि, ये बुद्धि में निश्चय हो गया। तो संश्रित्य तस्मिन् निषसाद वृक्षे वली हरिणाम ऋषभस्तरस्वी। इस प्रकार से महाराज जी उस वृक्ष पर देखते हैं, देखते देखते वहां पर संश्रेष्य तस्मिन् निषसाद वृक्षे, ये उसी वृक्ष पर वहीं से बैठे अब देख रहे हैं स्पष्ट, अब वहां से हिले नहीं। सीता को इस प्रकार की स्थिति में देखा, राक्षसों का बर्ताव देखते हैं जो चारों तरफ से उनको
रक्षक हैं उनकी स्थिति देखते हैं। स्थिति रक्षकों की भी ये दिखला रही है कि ये कोई विशिष्ट व्यक्तित्व है, क्योंकि अंतःपुर में ऐसा कोई नहीं था। सब स्त्रियां स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। ये एकमात्र अंतःपुर में एक स्त्री ऐसी है जो इस स्थिति में है और इसकी इतनी भारी सुरक्षा है। इस कारण से और विश्वास हो रहा है यहां पर महाराज जी पूरी रात उसी वृक्ष पर बैठे हुए देख रहे हैं। और मेरे समझ में अब यहीं पर स्थगित करें, आगे का प्रसंग हम आपको अगले खंड में देंगे। हनुमान जी देख रहे हैं अब रावण के आने का समय हो गया है। अशोक वाटिका में यहां पर 17वें सर्ग तक कथा पूर्ण होती है। हनुमान जी बैठे उसी वृक्ष पर वहीं से देख रहे हैं। नमस्कृत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान सीता दर्शन संहृष्टो हनुमान समृतो भवतु। भगवान राम को छोटे भाई लक्ष्मण को स्मरण करके सीता जी के दर्शन से प्रफुल्लित होकर उल्लसित होकर के महाराज जी वहीं पर स्थिर होकर के उस वृक्ष पर वहीं बैठ गए। प्रतीक्षारत हैं। रात बीत रही है, रक्षक बहुत हैं, रक्षक कम हो तो स्वक्ष पहुंचे। इस प्रकार से यहां पर स्थिति बनती है। आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं, आगे की बात कल के खंड में आएगी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। नमो नमः। धन्यवाद।